व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोग आ चुके हैं आज रिचार्ज करने के लिए हमारे सारे अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स को। तो दिस इज द टाइम जब हम आज पूरा का पूरा फंडामेंटल, चेंज इन पीएसआर, गुडविल, एडमिशन, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज करेंगे। और कल हम रिवाइज करेंगे रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। एंड देन सैटरडे को होने वाला है फिर से एक और महा लाइव, जिसमें हम पूरी पार्टनरशिप के पिछले 5 साल के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं। तो मेरे बच्चों की पीवाईक्यूज की टेंशन भी खत्म और सारी चीजें कवर करते चलना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता पूरे 100 लाने से। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और छोटे छोटे चार्ट्स पे समराइज करके तुम्हें मस्त सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करा देता हूं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करें बच्चों, आओ। तो सबसे पहले आप सब मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लो। सर क्या हेडिंग डालें? हेडिंग क्या डालें पहले ये तो बताओ सर। आओ जरा, कौन सा कलर का पेन लूं? ये ले लूं? ये तो बोर्ड भी नया है तो मुझे बहुत मजा आ रहा है इसको चलाने में। सबसे पहले आप सब हेडिंग डाल दो फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स, जल्दी से सब लोग हेडिंग डाल दो फंडामेंटल्स। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल्स क्या है? फंडामेंटल्स हैं बेसिक्स कि बेसिकली अगर पार्टनरशिप कोई फर्म करती है तो वो पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे कैसे और क्या क्या उसके अंदर चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इसके अंदर मेनली जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? 2 टॉपिक्स हैं बच्चों जिस पे पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है। एक तो है पास्ट एडजस्टमेंट, अपने आप में सेपरेट टॉपिक, और एक मेरा बच्चा टॉपिक है जिसमें सारे के सारे बेसिक्स आपके कवर होते हैं। ठीक है, इस बेसिक्स में एक तो एंटायर बेसिक्स है, जैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एडजस्टमेंट्स के बारे में अगर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं तो एडजस्टमेंट्स आईओडी, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन लोन, रिम जानते हो ना, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, जो चार्ज वाली आइटम्स है। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने यहां भी लिख दिया और इसमें आई में भी ये कवर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इफ एप्रोप्रिएशन आर ग्रेटर देन प्रॉफिट्स। ठीक है, एप्रोप्रिएशन आर ग्रेटर देन प्रॉफिट्स। तो आईओडी कैसे कैलकुलेट होगा, आईओसी कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या करना है, रेंट इंटरेस्ट मैनेजर्स कमीशन का क्या करना है, एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट अगर हुआ तो उसका क्या करना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों कैपिटल अकाउंट, जिसमें ऑफ कोर्स 2 केसेस हैं, एक में जब सिर्फ कैपिटल बनेगा और एक में सिर्फ करंट बनेगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर आ जाता है गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। इसके अंदर 3 केस होते हैं। सबसे पहला पार्टनर टू फर्म, फिर फर्म टू पार्टनर, और फिर पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट में भी सिंपल 2 केसेस होते हैं। एक होता है ओमिशन, एक तो होता है ओमिशन ऑफ एडजस्टमेंट्स। ओमिशन किस चीज का हो सकता है? आप आईओसी देना भूल गए, आप आईओडी चार्ज करना भूल गए, आप सैलरी बोनस कमीशन देना भूल गए, कुछ भी ऐसा सिंपल ओमिशन हो सकता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो सकता है? ओमिशन प्लस रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसमें 2 गलती होती है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये सावधान इंडिया सवाल है बच्चों, तुम्हारे पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो ये बड़ा अच्छे से करना है, ये भी सिंपल है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स भी सिंपल है। ये तुम्हारा पूरा चैप्टर है भाई, जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ये तुम्हारा पूरा चैप्टर है। 1 बाय 1 सारी चीजें रिवाइज कराता हूं और बेस्ट तरीके से काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया हो गया, लो भाई स्क्रीनशॉट। बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर, डन डना डन डन डना डन डन। ठीक है, चलो अब चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स,
कुछ बेसिक रूल्स। सर रूल्स क्या है? रूल्स ये है मेरी जान कि सबसे पहले हमारे पास पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो क्या रूल्स चलेंगे? अगर डीड नहीं है तो क्या रूल्स चलेंगे? जल्दी जल्दी से 5 रूल्स क्विकली अपने माइंड में लेके आओ। क्या क्या? आईओसी नहीं मिलेगा, आईओडी चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे 6% पर एनम के हिसाब से। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट्स और लॉसेस को कैसे बांटेंगे? पीएसआर रहने वाला है इक्वल, और कोई भी एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, कोई भी एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन जैसे कि पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी फर्म। हाँ करेगी, ना लाइको करेगी। कितना परसेंट? 6% पर एनम के हिसाब से पे करेगी। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैसे बटेंगे? बराबर बराबर। एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सबसे पहले। अगर डीड नहीं है तो क्या रूल्स चलेंगे? परफेक्ट। अब सर हमारे पास सिंपल हमें क्या करना है? हमें करना है कुछ ऐसा। कैसा? प्रॉफिट को बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? सबसे पहले ये समझो कि हमारे पास एक P&L अकाउंट होता है जिसमें आपको यहां पे प्रॉफिट दिया हुआ होगा। ठीक है, आपको जो भी प्रॉफिट है वो यहां पे दिया हुआ होगा। अब आपको इस P&L अकाउंट में चार्ज वाली आइटम्स लिखनी है बच्चों। कौन सी आइटम्स लिखनी है? यहां पे चार्ज वाली आइटम्स। चार्ज वाली आइटम्स का मतलब होता है कि वो आपको पे करनी ही करनी है, चाहे यहाँ पे प्रॉफिट है या नहीं है, कम है, ज्यादा है, फर्क नहीं पड़ता, आपको करनी ही करनी है। उसमें मैंने आपको याद कराया 3 आइटम है। रिम, रिम रिम का मतलब रेंट, पे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, पे करना ही पड़ेगा। मैनेजर कमीशन, पे करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीवेबल हो, हमें मिलना हो, मतलब कि फर्म ने लोन दिया हुआ है किसी पार्टनर को, उससे इंटरेस्ट लेना है, तो वो इधर आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन ये बच्चों रिसीवेबल है। ठीक है, ये कौन सा? इनकम वाला। दिस इज रिसीवेबल, मिलने वाला। दिस इज पेबल, जो आपको पे करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, रेंट पे कुछ खास एडजस्टमेंट होता नहीं। रेंट पे कुछ नहीं है, रेंट तो आपको फिक्स्ड दिया होता है कि इतना रेंट देना था, आप दे दोगे। इंटरेस्ट जो है ना, ये जो इंटरेस्ट है, इसके 2 केस बनते हैं। 2 केस क्या बनते हैं? कि डीड है या डीड नहीं है। तो अगर डीड नहीं है तो फिर आप 6% पर एनम के हिसाब से पे करोगे। जब भी लोन लिया होगा, टाइम पीरियड दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि फर्म ने किस दिन लोन लिया है, तो उस पर अगर डीड नहीं है तो 6% के हिसाब से पे करेंगे। अगर डीड है तो एज पर डीड पे करेंगे, यानी अगर डीड में लिखा हुआ है 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे तो हम वैसा पे करेंगे। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना है उस पर 2 सिचुएशंस बन सकती हैं कि अगर डीड है तो एज पर डीड, अगर डीड नहीं है तो 6% पर एनम। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ये रिसीवेबल वाले की, तो इसमें भी 2 केसेस बनते हैं। डीड है तो, डीड नहीं है तो। ठीक है, अब अगर डीड है तो एज पर डीड, अगर डीड नहीं है तो फिर 0, कुछ नहीं मिलेगा। फिर 0, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मैनेजर कमीशन पे मेरी जान 2 केस बन के आएंगे। मैनेजर कमीशन पे कितने केस बन के आएंगे? 2 केस बन के आएंगे। कौन कौन से 2 केस बन के आएंगे? एक तो बन के आएगा कि अगर मैनेजर कमीशन ऐसे लिखा हुआ है, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और अगर ऐसा लिखा हुआ है कि मैनेजर कमीशन है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो अगर बच्चों शब्द यूज हुआ है कि मैनेजर को कमीशन देनी है 10% पर एनम, बात खत्म, और कुछ लिखा ही नहीं हुआ, या ऐसा लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो इन दैट केस आपको क्या करना है? इन दैट केस यू विल डू प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, बात खत्म।
लेकिन आफ्टर चार्जिंग अगर लिखा हुआ है तो मैंने आपको कई बार सिखाया है प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, अगर 5% है तो प्रॉफिट इनटू 5 अपॉन 105, यहां ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमारे पास बच्चों मेजॉरिटी सिचुएशंस बन सकती हैं। कहां से? पी एंड एल अकाउंट में से, चार्ज वाली आइटम से बस ये एडजस्टमेंट बनती है। अब आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली क्या करने वाले हो, आप सिंपली ये प्लस करोगे, ये प्लस करके इसमें से ये माइनस कर दोगे। जब ये प्लस करके इसमें से ये माइनस कर दोगे तो एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उस वैल्यू को हम बोल देते हैं, यहां पे ए, यहां पे वैल्यू आएगी, यहां पे इस वैल्यू को हम बोलते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी चार्ज वाली आइटम्स देने के बाद ये प्रॉफिट वो आया जो हम कहां ट्रांसफर करेंगे, ये हम ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये हो गया भाई, ये डन है, हो गए रिचार्ज, रिचार्ज हो गए भाई मेरे बच्चे। आओ पी एंड एल डन। अब आ जाओ एप्रोप्रिएशन पे। सर एप्रोप्रिएशन में क्या होगा? बहुत ही आसान यार, जो आपके पास प्रॉफिट बचा ना रिम के बाद, रेंट इंटरेस्ट मैनेजर कमीशन के बाद, वो यहाँ आ जाएगा। सर अगर प्रॉफिट बचता ही ना, तो नहीं बचता तो बस बात खत्म थी, वहीं बांटना था लॉस वॉस तो, ठीक है। लेकिन अगर बच गया तो यहाँ आ जाएगा पी एंड एल अकाउंट, यहाँ आ गया, ठीक है। हमारे पास इधर आ गया बाय पी एंड एल अकाउंट। ओके, अब देखो, अब ये जो अकाउंट है ना, इस अकाउंट का नाम है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका नाम क्या है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे पी एंड एल लगा होता है, इस एल का कोई रिलेवेंस ही नहीं है, लॉस का इस अकाउंट से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट बांटने के लिए है। इसका सही नाम होना चाहिए था प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट ठीक है, पी एंड एल इसलिए लिखता है क्योंकि कई बार लॉस भी यहाँ पे लाना पड़ता है एक ही केस में। मुझे बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, मैं देखना चाहता हूँ कितने नालायक सही जवाब देंगे। कौन सा वो केस है जब लॉस भी हम यहाँ ला के बांटेंगे? मेरे बच्चे जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा ये जवाब, ठीक है। ओके, लिख दो, बढ़िया। चलो अब बता देता हूं, तभी आता है जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, लॉस यहां आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां आएगा, फिर हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो बटेगा। ठीक है बेटा, परफेक्ट मेरा बच्चा, इज दिस क्लियर? ओके, हाँ सर समझ गए। अब देखो तुमको क्या करना है, अब सिंपल, फर्म को अगर कोई पैसा पार्टनर से मिल रहा है तो वो इधर, पार्टनर को देना है तो वो इधर, ठीक है। जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये फर्म को मिलता है चिंटू से, चिंटी से, बंटी से, जितना भी इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो हम यहां लिख देंगे, ठीक है सर। फिर हम क्या करने वाले हैं, यहां से पेमेंट करेंगे, मतलब ये जो टोटल पैसा आया इसको पे करेंगे। अब क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ABC, जितना भी है यहां पे कर दो, ठीक है। उसके बाद अगर पार्टनर की कोई सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, पे कर दो। अगर फर्म कोई रिजर्व बनाना चाहती है तो वो भी यहां बन जाएगा, टू रिजर्व। अब ये जो रिजर्व है बच्चों वो इस प्रॉफिट पे भी बन सकता है, जो रिजर्व है हो सकता है ये सब माइनस करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है उस पे बन सकता है। तो क्वेश्चन बोलेगा कि रिजर्व नेट प्रॉफिट पे बनाना है या डिविजिबल प्रॉफिट पे बनाना है। ओके, रिजर्व बना देंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो बचेगा वो होगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये होगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ABC में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, ठीक है। अब सवाल हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या क्या बनते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है सिंपल मेथड जिसमें जितनी बार ड्राइंग्स हुई, जैसे सपोज 4 बार ड्राइंग्स हुई, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, 1 जनवरी को, सपोज 4 बार ड्राइंग्स हुई, तो आप चारों बार अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो वहां पे क्या होता है, ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12, ऐसे करते हैं, ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। और अगर मैं बात करूं कि आपको समय बचाना है तो प्रोडक्ट मेथड चलता है। इन सब पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, अगर आपको आज भी कोई टॉपिक याद ना आ रहा हो तो GNG वाली सीरीज में जाके उसका रिवीजन ले लेना, ठीक है। रिचार्ज में आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स, अ रीकैप। अ रिचार्ज सेशन का मतलब ये होता है कि दोबारा से एक बार चीजें देख लो, रिकैप कर लो, रिवाइज कर लो, जो भी ना आए GNG पे पहुंच जाना, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड में हम सबसे पहले टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे।
अब सर ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि हम सम करेंगे किस चीज़ का? ये करेंगे हम ड्राइंग्स का, हम करेंगे ड्राइंग्स का, बहुत बड़ी तो नहीं है रेजर, नहीं, हम करेंगे बच्चों यहाँ पे ड्राइंग्स इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब कितने महीने बचे हैं, जैसे 1 अप्रैल को विड्रॉ करा गया है तो पूरे 12 महीने, तो ड्राइंग्स इनटू 12। 1 जुलाई को है तो ड्राइंग्स इनटू 9, 1 अक्टूबर को है तो ड्राइंग्स इनटू 3, ड्राइंग्स इनटू 6, ठीक है, अक्टूबर से तो 6 महीने आएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो मंथ्स बैठेंगे, 1 जनवरी को है तो ड्राइंग्स इनटू 3, ठीक हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी ड्राइंग से जो भी टाइम पीरियड बच रहा है उससे मल्टीप्लाई करो, उसका सम कर दो, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये 1/12 का बच्चों खास ध्यान रखना, ये स्पेशल है, बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं, ये बहुत देखता हूं मैं हर साल कॉपीज में बच्चे गलती करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए गलत, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों हमारे पास एक तीसरा मेथड भी होता है। तीसरा मेथड कब काम आता है? अगर ड्राइंग्स इवन हो। इवन ड्राइंग्स का मतलब अगर आपने सेम अमाउंट निकाला सेम टाइम पीरियड पे, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम करते हैं सिंपल टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2, एक एवरेज आ जाएगा, वो आप यहां पे रख देना। तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एटीपी अपॉन 12। बात करें अगर एटीपी की बच्चों, तो एटीपी कुछ मैंने आपको याद भी कराए हुए हैं, मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर, बिगिनिंग में, मिड में, एंड में। तो अगर मंथली है तो 6.5, 6 और 5.5 चलता है, क्वार्टर है तो 7.5, 6 और 4.5 चलता है, हाफ ईयर है तो 9, 6 और 3 चलता है। ये हमने याद किया हुआ है, बाकी कुछ और आ जाएगा तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बस इतना ही है। एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में अगर रेट जैसे 9% पर एनम है तो ही टाइम पीरियड कंसिडर होगा। अगर खाली 9% लिखा हुआ है ना तो बस पूरे साल की दे दो, उस पर कोई टाइम पीरियड नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना, पर एनम है तो ही टाइम पीरियड लगेगा, नहीं तो टाइम पीरियड भी नहीं लगेगा। क्या बात है सर, स्क्रीनशॉट ले लो। डन, बढ़िया सर। अब ये डन हो गया तुम्हारा, दिस इज रिचार्ज्ड, ठीक है। अब आ जाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम, जो कैपिटल है उसको टाइम पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। ओके, सैलरी बोनस कमीशन में कुछ होता नहीं है, सीधी सीधी दी होती है। रिजर्व इस पे बनेगा या डिविजिबल प्रॉफिट पे बनेगा, और इसको प्रॉफिट को बांट दो, एज सिंपल एज दैट। खत्म, खत्म बच्चों, खत्म। ठीक हो गया? परफेक्ट हो गया क्या बच्चा? परफेक्ट हो गया क्या मेरा बच्चा? आओ जी एक बार देख लें हमने पिछले वाले बोर्ड पे क्या क्या लिखा था। देखो भाई, देखो भाई, P&L एप्रोप्रिएशन डन, एडजस्टमेंट्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे बात करते हैं थोड़ी सी, रेंट इंटरेस्ट मैनेजर कमीशन डन, एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट पे बात करते हैं, फिर कैपिटल पे आएंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी मैं वैसे चर्चा कर चुका हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन पे हमें कुछ खास चर्चा नहीं करनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 प्रकार के इंटरेस्ट ऑन लोन है, P&L में बताए थे ना। यहाँ पे ये देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पे करना है तो डीड अनुसार, डीड नहीं है तो 6%, रिसीव करना है तो डीड अनुसार, डीड नहीं है तो 0। ओके, बढ़िया हो गया। हाँ सर मस्त। आओ, ये हमने डन कर दिया, ये हमने डन कर दिया बच्चों। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से वी आर गुड टू गो। ओके, सॉर्टेड, परफेक्ट, राइट। अच्छा, अब क्या कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है सर, क्या कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है सर कि इधर वाला पार्ट ज्यादा हो जाए इससे, यानी कि यहां पे 100 हो और ये सब मिला के 150, 160, 170, 200 आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। उसको बोलते हैं व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर ग्रेटर देन प्रॉफिट। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर कभी भी एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट हुआ तो जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है ना, बस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना किस पर्टिकुलर चीज में, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस में। यहां देखना, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, तीनों का अमाउंट निकाल देना,
फिर उस अमाउंट को रेशो के फॉर्म में रखना। सपोज ए को 1 लाख मिल रहे हैं, बी को 2 लाख मिल रहे हैं, सी को 3 लाख मिल रहे हैं, तो 1:2:3 हो गया, वो उसको बोल दूंगा रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेना, सैलरी बोनस देख लेना, टोटल ए का अमाउंट देखना कि ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, सी को कितना मिल रहा है, उस रेशो के हिसाब से चीजें कर देना। परफेक्ट, ओके, बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर। लो भाई, ये वाला जो पोर्शन है ना हमारा, ये डन हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट्स बची है, वो कराता हूं। ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है। चल भाई, आजा भाई, आजा भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिचार्ज कर ले बेटे। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे रिचार्ज होगा? अभी होगा ना, कैसे नहीं होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लो भाई, 3 केस बनते हैं बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। नंबर 1, अगर डीड ही ना हो, नील, देना ही नहीं भाई। जब डीड ही नहीं है तो काहे का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 2, डीड है। अब इसमें 3 केस बनेंगे। 3 केस कैसे बनेंगे? सफिशिएंट प्रॉफिट। भाई फुल डे मैराथन में मैंने ये तीनों केसेस सिखाए थे, याद कर लेना अच्छे से। फुल डे वाली मैराथन में तीनों केसेस सिखाए थे, 100 डेज में भी सिखाए हुए हैं, जीएनजी में भी सिखाए हुए हैं। नहीं आए तो वीडियो लेक्चर जरूर चेक करना। आज रिचार्ज में तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हें क्या याद आ रहा है, क्या याद नहीं आ रहा। सफिशिएंट अगर प्रॉफिट है तो पूरा आईओसी दे दो। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब होता है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है और आईओसी कम है, यानी प्रॉफिट सपोज 2 लाख है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज 1 लाख है, तो दे दो ना यार पूरा, क्या दिक्कत है। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ तो हम क्या करेंगे? अगर बच्चों इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ तो जितना भी प्रॉफिट है बस उतना दे दो। सपोज प्रॉफिट 1 लाख है और इंटरेस्ट पार्टनर मांग रहे हैं 50 50 50, यानी 1.5 लाख, तो बस 1 लाख को ही 1:1 में बांट दो, यानी जो भी रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन है ना। तो अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो में कर देना। कैपिटल रेशो में क्यों सर? बेटा कैपिटल रेशो पे ही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है ना। ओके, तो कैपिटल रेशो पे दे देना। ठीक है, और अगर लॉस है सर, अगर लॉस हो गया, भाई लॉस हो गया तो कोई आईओसी नहीं देंगे। लॉस हो गया तो प्रॉफिट ही नहीं आएगा ना एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन में आया ही नहीं तो फिर क्या बांटना, खत्म, सिंपल। यस सर। अब आता है बेटा कि डीड भी है और डीड में लिखा हुआ है कि चार्ज मान लो। चार्ज मान लो का मतलब कि आईओसी को चार्ज मान के चलो। तो अगर चार्ज है तो सबसे पहली बात बेटा ये P&L अकाउंट में लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा? P&L अकाउंट में। ठीक है, केस बनेंगे 3, चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट हो, चाहे इनसफिशिएंट हो, चाहे लॉस हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, तीनों ही केसेस में आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे आधा अधूरा प्रॉफिट हो, आपको फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ये मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 सवाल बन सकते हैं, ये तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। आज वाले कॉन्सेप्ट में बच्चों अगर कोई ऐसी चीज हो जो तुम्हें जीएनजी करने के बाद, 100 डेज करने के बाद भी सपोज नहीं समझ में आ रही, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर सेपरेट लाइव आके तुम्हें समझा दूंगा। चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए अवेलेबल हूँ। 24 फेब तक तुम्हें जो जो चीजें चाहिए होंगी हम बैठ के चर्चा कर लें। ठीक है बाबू, ओके, डन, सॉर्टेड। चलो, डन भाई, डन भाई, डन भाई, डन डन डन। सर कैपिटल अकाउंट का क्या करना है? देखो जरा बच्चों, अब कैपिटल अकाउंट में ना 2 केस बन जाते हैं। कैपिटल्स आर फिक्स्ड, कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड का मतलब होता है कि सब कुछ 2 घर में रखो, कैपिटल अलग और P&L एप्रोप्रिएशन वाली आइटम अलग। मतलब एप्रोप्रिएशन में जो भी आया ना, आईओसी, सैलरी बोनस कमीशन, ये सब अलग रख दो और कैपिटल अलग रख दो। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट में सब लिख दो। ठीक है, तो बात तो वही है यार, उसी अकाउंट को बस तोड़ा जाता है, तो तुम बिल्कुल कंफ्यूज मत हुआ करो। राइट, जैसे सबसे पहले कैपिटल में इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन। बच्चों मैंने पूरा रिकॉर्ड कर दिया और मेरा रिकॉर्डिंग रुक गया था ड्यू टू सम एरर, तो मैं दोबारा करता हूँ इसको। ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा मैंने हिसाब किताब बना दिया था। लो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, चलो बस कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये ओपनिंग कैपिटल है, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल, और ये आपका एडिशनल कैपिटल है।
है ना। तो सबसे पहले तो कैपिटल वाली चीजें मैंने व्हाइट पेन से लिखी हैं जो अपने आप में सिर्फ कैपिटल ही है। तो ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, और ये कैपिटल विड्रॉन है। टू बैंक का मतलब है कैपिटल विड्रॉन, यानी इसमें से पैसा निकाला है, ठीक है। फिर प्रॉफिट वाली चीजें, प्रॉफिट वाली कहां से आई? एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, जैसे डिविजिबल प्रॉफिट, इसी में से पैसा निकाला। प्रॉफिट में से पैसा निकाला तो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना, और फिर बैलेंस निकाल दिया। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ या ये लिखा हुआ है कि कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, तो हम ये अकाउंट बनाएंगे, इसका नाम क्या होगा? कैपिटल अकाउंट, खत्म। लेकिन अगर ये लिखा हुआ कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर ऐसा लिखा हुआ कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, फिर हम क्या करने वाले हैं? फिर हम इसके बीच में एक दीवार कर देंगे, ऐसे ये दीवार हो जाएगी बच्चों, ठीक है। ऊपर वाला अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा। ऊपर वाले का यहाँ पे आप बैलेंस निकाल दोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, देखो ऐसे। अब ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, देखो बात वही है, बस ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ऊपर वाले का नाम कैपिटल अकाउंट, नीचे वाले का नाम करंट अकाउंट, खत्म खत्म, इतना ही है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा कैपिटल अकाउंट की चीजें होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें कुछ नहीं होता, पीवाईक्यूज में और प्रैक्टिस करा दूंगा, बढ़िया नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है भाई, सॉर्टेड। चलो अब आता है बच्चों हमारे पास क्या? अब आता है बच्चों हमारे पास क्या? अब आता है बच्चों हमारे पास क्या? गारंटी। अगर मैं बात करूं बेटा गारंटी की, तो गारंटी P&L एप्रोप्रिएशन में एक पूरे के पूरे टॉपिक का एक्सटेंशन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें यहाँ पे जो भी प्रॉफिट दिया हुआ था P&L में वो आ गया, उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, उसके बाद हमारे पास सैलरी, बोनस, कमीशन आ गया या रिजर्व आ गया। ये सब कर लेना है तुमको, ये सब कर लेना है। लास्ट में जो बचता है ना, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट डीपी, ए में, बी में, सी में, इसमें एडजस्टमेंट करने को दे सकता है। इसमें है गारंटी वाला टॉपिक, इसमें गारंटी वाला टॉपिक है। अब सर गारंटी वाला टॉपिक क्या है? देखो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि भाई ए, बी या सी में से कोई एक इंडिविजुअल ऐसा बोल दे कि भाई सारी एडजस्टमेंट्स के बाद मैं कम से कम मेरी वजह से फर्म को इतना प्रॉफिट होगा। जैसे वो बोल दे कि भाई सारी एडजस्टमेंट कर लो, मैं अकेला 2 लाख फर्म को कमा के दूंगा। क्वेश्चन में लिखा होगा कि ए ने बोला कि मैं अकेला 2 लाख कमा के दूंगा और उसने कमा के दिया 1.5 लाख, तो वो 50,000 घर से लेके आएगा, 50,000 घर से लेके आएगा। तो फर्म को प्रॉफिट बढ़ाना है तो फर्म इधर लिखेगी बाय ए का कैपिटल। जैसे आईओडी तीनों से लिया था तो इधर लिखा था ना, अब ए से भी पैसा लेना है तो फर्म यहां लिखेगी कि भाई ए आप पैसा ला के दो, ठीक है। अब फर्म के पास टोटल कितना हो गया? फर्म के पास ये हो गया, इसमें से आप ये सब माइनस करोगे, ये सब माइनस करोगे, ये माइनस करने के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस करने के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहला प्रॉफिट जो है, अगर किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने फर्म को गारंटी करी हुई है तो वो इस तरीके से लिखा जाता है कि जो भी कमी रह गई आप उससे बुला लो कि भाई तू पैसा लेके आ, सही है। एक तो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम गारंटी ऑफ पार्टनर टू फर्म। पार्टनर ने फर्म को गारंटी करी, ये है P2F, पार्टनर टू फर्म, यहां शो करते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि उसके बाद हमारे पास यहां प्रॉफिट आ गया, सपोज यहां पे 1 लाख आ गया, यहां पे भी 1 लाख आ गया, यहां पे भी 1 लाख आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों इसको गारंटी है सी को कि भाई तेरे को कम से कम 1,50,000 रुपए देंगे, 1,50,000 देंगे, तो 50,000 की कमी रहेगी और लिखा हुआ है कि वो ये दोनों बेयर करेंगे इक्वल। तो 25,000 इससे माइनस करो, 25,000 इससे माइनस करो, इसमें 25,000 प्लस कर दो, अमाउंट कर दो बाहर। सिंपल यार, सिंपल। अगर कोई एक पार्टनर गारंटी करे तो उसमें से माइनस कर लो, मेंशन ही ना हो कि किसने गारंटी करी, तो दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे, खत्म, और कोई केस ही नहीं होता। ये छोटा सा इसके अंदर कैलकुलेशन आपको करनी होती है प्रॉफिट्स में, जो हम यहाँ पे कवर करके चलते हैं। क्या ये समझ में आया मेरे सभी प्यारे नालायकों को? समझ में आ गया? आगे चलें? हाँ, डन सर, बस यार, और तो कुछ है नहीं पहले चैप्टर में। इसके बाद हमारे पास बचता है पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स में तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं कि जो भी आपसे गलती हुई है, 2 चीजें ध्यान रखनी है उसके अंदर कि पार्टनर को कुछ देना भूल गए हो, दे दो, आईओसी देना भूल गए, कर दो क्रेडिट, सैलरी देना भूल गए, कर दो क्रेडिट, बोनस देना भूल गए, कर दो क्रेडिट। पार्टनर के लिए क्रेडिट, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट करो, नेट एंट्री निकाल लो। बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं इस तरीके के। कभी भी बस प्रॉफिट गलत बटा हुआ हो तो उसको रिवर्स कर लो,
प्रॉफिट पहले डेबिट होगा, फिर सही आइटम्स क्रेडिट होंगी एंड देन नेट एंट्री निकलेगी। इसकी पीवाईक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा जाता है, तो पीवाईक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप 100 डेज और जीएनजी वाली सीरीज में से उसको रिवाइज करके एक बार जरूर बैठोगे भाई, इतना मुझे तुमसे उम्मीद है, ठीक है। ऑलराइट, तो बस ये सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चों हमारे चैप्टर 1 में थे। देखो मैंने तुम्हें लगभग सब कुछ बता दिया, ये तुम्हारा पूरे चैप्टर का क्रक्स है यार, पूरे चैप्टर का क्रक्स ये है। हमने एप्रोप्रिएशन की बात करी, एडजस्टमेंट्स की बात करी, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट की बात करी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स की बात करी, पास्ट एडजस्टमेंट्स की बात करी। इसके बाद भी कुछ अगर छुटर पुटर छूट गया ना, वो मैंने मैराथन में कवर कराया होगा, 100 डेज में कवर कराया होगा, जीएनजी में कवर कराया होगा, और पीवाईक्यूज में भी आ जाएगा अगर इंपॉर्टेंट होगा। अनइंपॉर्टेंट होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। हाँ सर बच्चों टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम आज फंडामेंटल एंड चेंज इन पीएसआर ही रख लेते हैं, अदरवाइज वीडियो 8 बजे जा नहीं पाएगा। तो हम ऐसा ही करेंगे, फंडामेंटल और चेंज इन पीएसआर गुडविल ही हम करते हैं। एडमिशन तुम्हें कल करा दो, ठीक है। चलो मेरा बच्चा शुरू करा जाए सर कार्यक्रम। अब हेडिंग डालो जल्दी से, सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए एक फॉर्मूला याद रख लो बस, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, दोनों गिवन होंगी आपको और ऐसे आप निकाल देना, खत्म, और कुछ नहीं करना। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करना है, सिंपल सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना आना चाहिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, बेसिक एलसीएम लेना तुम्हें आता होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है गुडविल। रेशो चेंज हो रही है सर, गुडविल में क्या क्या आएगा? गुडविल में बेटा दो चीजें आएंगी, एक गुडविल का कैलकुलेशन, एक गुडविल का ट्रीटमेंट। यही मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, बाकी इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा, मेन टॉपिक तो यही है, ठीक है। देखो गुडविल दो प्रकार की होती है, एक तो मेरी अपनी गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, और एक है परचेज्ड गुडविल जो मैंने खरीदी हुई है। वो तो जिससे खरीदी है वो कैलकुलेट करके मुझे एक वैल्यू देगा, मैं उसको पैसा दूंगा और वो गुडविल मैं खरीद लूं। सिंपल, किसी का नाम खरीद लूंगा बेसिकली। सपोज मैं अभी यूनिफॉर्म का बिजनेस करता हूं और मैं स्टेशनरी का बिजनेस भी करना चाहता हूं और मेरे बराबर में एक चलती चलाई स्टेशनरी की दुकान है, तो मैं विद नेम उसकी दुकान को बाय कर लूंगा, तो यानी मैंने उसकी गुडविल भी खरीद ली, उसी के नाम से चलाऊंगा वो दुकान क्योंकि वो तो चलती चलाई दुकान है, तो वो हो जाएगा परचेज्ड गुडविल। वहीं मैं अपनी स्टेशनरी की दुकान खोलूं, नया ब्रांड बनाऊं, वैल्यू बनाऊं, वो गुडविल मेरी खुद की होगी, गुडविल ऑफ द फर्म, वो मैंने किसी से खरीदी नहीं, ठीक है। ओके, तो जो गुडविल ऑफ द फर्म होती है उसको हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के 5 मेथड है बच्चों, पांचों मैंने आपको फुल डे मैराथन में भी रिवाइज कराए थे, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। 5 मेथड है। अब ये मत पूछना सर सीएपी सीएसपी क्या है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इतना आता है, नहीं आता तो मैंने बोले भी हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलेगा यहां पे गुडविल? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा गिवन होता है। यहां पे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तीन तो यही है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट निकलता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आया याद? आया याद? आया याद? आया याद? आया? कुछ कुछ सुना सुना लग रहा है या सब जग सुना सुना लग रहा है? हाँ, एवरेज प्रॉफिट तो यहां से आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे पेपर में आएगा इस साल, नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेटेड सवाल। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं, या तो टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, या फिर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसमें ध्यान रखना बस, फिक्टिशियस एसेट अगर कोई दिया हुआ होगा तो वो आपको नहीं लेना। अगर बैलेंस शीट में कोई भी फिक्टिशियस एसेट है तो यहाँ से भी माइनस कर देना, यहाँ से भी माइनस कर देना, वो कंसिडर नहीं करना। ओके,
मैं तुम्हें सवाल में भी करा दूंगा वो चीज। ये आ गया जी, ठीक हो गया, परफेक्ट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सम ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। अब बच्चे ये प्रॉफिट्स निकालते हुए, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट यहां पे हो, चाहे एवरेज प्रॉफिट यहां पे हो, चाहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहां पे हो, ये प्रॉफिट, आपको क्या करना होता है, कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जिनका ध्यान रखना है। एडजस्टमेंट सर कितनी है, 10 एडजस्टमेंट है। सबसे पहली एडजस्टमेंट कौन सी होती है हमारे पास, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस आया तो उसको क्या करते हैं, वापस से ऐड बैक करते हैं। एबनॉर्मल लॉस ने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया होता है, सही करने के लिए वापस जोड़ दो। अगर कोई एबनॉर्मल गेन आया तो उसने प्रॉफिट को बढ़ाया होता है, लेस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है। ओवर वैल्यूड है इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, उससे प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ होता है, तो सही करने के लिए उसको लेस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इट मींस प्रॉफिट भी कम है, सही करने के लिए बढ़ा दो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में उल्टा होता है, ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, यानी ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है तो प्रॉफिट कम है, सही करने के लिए ऐड कर दो। ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है, इट मींस कम लिखा है, तो अगर अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, सही करने के लिए घटा दो, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का सीधा सीधा रिश्ता होता है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, सही करने के लिए घट करा। क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट भी कम है, सही करने के लिए बढ़ा दिया। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट कम है, सही करने के लिए ऐड करो। ओपनिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है, सही करने के लिए लेस करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कोई गाड़ी वाड़ी खरीदी थी, उसको खर्चा मान लिया, खर्चा मान लिया तो प्रॉफिट कम हो गया, सही करने के लिए ऐड कर दो। अब जब आप उसको वापस से सही कर दोगे, उसको गाड़ी बना दोगे तो उस पर डेप लगेगा, डेप को माइनस कर दो, ये एक साथ चलता है, ठीक है। डेप को क्या कर दो, माइनस कर दो बच्चों। वहीं पे अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, यानी किसी खर्चे को एसेट में लिख दिया, तो भाई खर्चा नहीं लिखा तो प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है तो उसको लेस करो। अब उसका डेप्रीसिएशन, क्योंकि आपने बैलेंस शीट में लिखा हुआ था, एसेट बनाया हुआ था, उस पर आप डेप लगा रहे थे, उसे वापस से जोड़ो। ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो टोटल 10 एडजस्टमेंट्स है बच्चों जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी नॉर्मल खर्चा आया वो एडजस्ट हो चुका है तो बढ़िया बात है, हो चुका है, ठीक है जी, ओके, बढ़िया। अब आ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला ये होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो ऐसे निकलता है, आपको पता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलता है बच्चों एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। और कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बता दिया। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल सिंपल निकलती है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। बच्चों ये सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह लिख के अच्छे से सब याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से सब याद कर लेना, ओके। नाउ लेट्स कम टू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट में वी हैव टू काइंड्स ऑफ गुडविल, एक मेरी अपनी यानी सेल्फ जनरेटेड, जिसको हम गुडविल ऑफ द फर्म भी बोलते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म। सिंपल एक एंट्री होती है गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, सेम एंट्री रिटायरमेंट में होती है, सेम एंट्री डेथ ऑफ अ पार्टनर में होती है, ठीक है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग इज द एंट्री जो गुडविल की मेन एंट्री है बच्चों। गुडविल की एंट्री ही है, एक तरीके से एडमिशन में भी यही एंट्री होती है, बस वहां लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो जो मेरी खुद की गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म, उसमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री होगी। और जो मेरी परचेज्ड गुडविल है, जिसमें लिखा होगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या फिर अपीयरिंग लिखा होता है ना, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स या गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, उसको देखते ही राइट ऑफ करना है, उसको देखते ही क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो वो होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये ओल्ड रेशो में होता है, ध्यान रखेंगे। और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में होता है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, ओके। सिर्फ एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल ही है जो खुद की गुडविल ही है, जिसको हम पूरी पार्टनरशिप में सैक्रिफाइसिंग रेशो में करते हैं, बाकी सब ओल्ड रेशो में होता है, ठीक है,
ओके ये पूरा मतलब मेन चैप्टर से यही आना है, यही आना है इस चैप्टर से, और कुछ नहीं आएगा। ये डन हो गया बच्चों, डन हो गया ना, बढ़िया सा, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं रिजर्व्स। अब रिजर्व्स के भी दो ट्रीटमेंट है, एक तो जनरल ट्रीटमेंट। जनरल ट्रीटमेंट का मतलब जब क्वेश्चन साइलेंट है, जब क्वेश्चन कैसा है, साइलेंट है, या फिर क्वेश्चन बोले कि डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स, रिजर्व को नहीं बांटना। अगर क्वेश्चन ऐसा बोले कि रिजर्व को नहीं बांटना, फिर एक ही एंट्री होती है G2S, सेम गुडविल वाली, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। G2S किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये बहुत कम क्वेश्चंस में होता है, बट हो जरूर सकता है कि रिजर्व नहीं बांटना, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दो। और अगर क्वेश्चन जनरल सवाल है, साइलेंट है, कुछ बता नहीं रहा, तो उस केस में आपको क्या करना है, रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना है। तो वहां पे एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, ठीक है। P&L का बैलेंस डेबिट, ये P&L का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। P&L का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल बढ़ाने हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। लो भाई, एक तो ये केस है। अगर लॉस वाली कोई चीज हुई, जैसे P&L का डेबिट बैलेंस हुआ, तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। ये हमारे पास लॉस वाला केस हो सकता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। उसके अलावा बच्चों WCR IFR आपको ध्यान रखना है, वो विद रिस्पेक्ट टू देयर क्लेम्स एडजस्ट होते हैं, है ना भाई। WCR IFR में तो क्लेम के अनुसार होता है, जितना क्लेम है वर्कर का उसके अनुसार, जितना मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे हुआ उसका अनुसार नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना क्लेम में जाएगा वो उस तरीके से चला जाएगा। मेन तुम्हारा ये है, दिस इज द रिजर्व्स, ठीक है। इसके बाद सर क्या आया, आखिरी टॉपिक आता है इसके अंदर से, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या मतलब है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब है कि हम ये देख रहे हैं कि मेरी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी कम या ज्यादा हो रही है। उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। डेबिट में सारे नुकसान, क्रेडिट में सारे फायदे। फायदा कब होगा, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ जाए या फिर लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो जाए। एसेट बढ़ जाए, लाइबिलिटी कम हो जाए। नुकसान कब होगा, अगर एसेट कम हो जाए या लाइबिलिटी बढ़ जाए। अनरिकॉर्डेड एसेट है, रिकॉर्ड करोगे एसेट बढ़ रहा है, इधर ही आएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे बढ़ रहा है, इधर ही आएगा। फिर सिंपली इसको प्लस करो, ये माइनस करो, बैलेंस अगर इधर आया तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और इधर आया तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों कॉमन है, सब जगह आता है, पूरी पार्टनरशिप में आता है और ऐसे ही बनेगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में इसको बांट देना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में इसको बांट देना। तो हमारे पास इस पूरे चैप्टर में चेंज इन PSR में मेनली यही सारी चीजें हैं। लो भाई, इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, कॉम्प्रिहेंसिव का चांस इससे बहुत कम रहता है, ना के बराबर रहता है। इससे ज्यादा यही सारे, मैं गुडविल से ही सवाल बनता है बस इस चैप्टर से मेनली। कॉम्प्रिहेंसिव एडमिशन से आएगा, रिटायरमेंट से आएगा, डेथ से आएगा, चेंज इन PSR से ना के बराबर। और आ भी गया तो जैसा एडमिशन में काम करते हैं वही यहां करना है, कुछ नहीं करना होता नया। सॉर्टेड। लो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पूरा का पूरा फंडामेंटल रिवाइज करा, रिचार्ज करा, हमने पूरा का पूरा गुडविल चेंज इन PSR रिचार्ज करा, ठीक है। बस एक बात ध्यान रख लेना, और एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, अगर रिजर्व्स हो या हमें गुडविल की भी एंट्री करनी है, गेनिंग रेशो में करके चलते हैं हम, है ना। कई बार ऐसा होता है कि रिजर्व को बोलता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करने के लिए तैयार हो, लेकिन वो अमाउंट नेगेटिव आ जाती है। अमाउंट किस में आती है, नेगेटिव में। जैसे 2-3 रिजर्व दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व दिया हुआ है, और P&L का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। अब P&L का डेबिट बैलेंस तो नेगेटिव है, और क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से कुछ भी नहीं बांटना, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो सपोज जनरल रिजर्व और कॉन्टिजेंसी रिजर्व तो 1-1 लाख के हैं, और जो P&L का डेबिट बैलेंस है वो 2.5 लाख का है। तो अब तुम सोचो, प्लस का वैल्यू 2 है, नेगेटिव का वैल्यू 2.5 है, तो 50,000 नेगेटिव आएगा। उसको क्या करूं, कभी भी नेगेटिव आ जाए तो ये एंट्री रिवर्स कर देना, सेक्रीफाइस टू गेन हो जाएगी उस केस में।
वैसे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है, फिर सैक्रिफाइस टू गेन हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों पूरा का पूरा फंडामेंटल खत्म, पूरा का पूरा चेंज इन पीएसआर खत्म, पूरा का पूरा गुडविल खत्म। कल तुमको कराता हूं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन का एक ऐसा ही बढ़िया सा रिचार्ज रिवीजन, एंड देन परसों तो हम मिल ही रहे हैं लाइव फॉर ऑल द पीवाईक्यूज बढ़िया तरीके से। आज वाले टॉपिक में जो ना समझ में आए, मेक श्योर कि आप उसको जीएनजी में से 100 डेज वाली सीरीज में से जिसमें तुम्हारा मन करे उसको एक बार गो थ्रू करो, देखो कि यार इसका मतलब क्या था। पूरा नहीं आए तो कोई बात नहीं, पूरी जीएनजी देख मारो, लेकिन खत्म करो आज ये 2 चैप्टर, फंडामेंटल भी, चेंज इन पीएसआर, गुडविल भी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो शेयर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, सब कॉमर्स वाले बच्चों तक पहुंचा देना, क्योंकि बहुत यूजफुल वीडियो है, बहुत कम टाइम में तुम बहुत अच्छा रिवीजन कर पाओगे। एंड मिलता हूं फिर मैं आपको कल नई वीडियोस के साथ, मतलब फिजिकल एजुकेशन ईपी की तो आ ही रही है, वो तो बना ही रहा हूं, बट अकाउंटेंसी के साथ कल मिलते हैं सेम टाइम 8 बजे विद रिचार्ज, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।